अस्सलामुअलैकुम। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम तमाम टेंसेस को कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके आप जो डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ नोट्स दिए गए हैं उनको अच्छी तरह से समझ लें, स्टडी कर लें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इन नोट्स के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं, अगर आपको उनका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर नहीं है तो आप टेंसेस को ठीक तरह से नहीं समझ पाएंगे। जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो पता है कि हम काम किस तरह कर रहे हैं, वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नए व्यूवर्स को थोड़ा सा गाइड कर दूं। व्यूवर्स, हम स्टडी कर रहे हैं टेंसेस को, और इस वक्त हम जो है स्टडी कर रहे हैं कंपैरिजन वाली जो सीरीज़ है, यानी कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं हम टेंसेस का। और ये हम कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं टेंसेस का, उसकी वजह ये है कि टेंसेस एक ऐसी चीज़ है कि इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये मिलते जुलते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें जो हैं टेंसेस की आपस में सेम होती हैं। एक टेंस जो है वो दूसरे टेंसेस से एक आध चीज़ में वेरी कर रहा होता है। तो जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं, क्योंकि चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं सेम सेम, तो वो मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, तो वो रिटेन नहीं कर पाते। तो जब एक स्केच की शक्ल में तमाम के तमाम टेंसेस का कंपैरिजन जब उनको समझा दिया जाता है तो फिर वो क्लैरिटी आ जाती है थॉट के अंदर, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर डेवलप होती है। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई एम्बिग्युइटी है, वो भी क्लियर हो जाती है। और सबसे बेहतर चीज़ जो है वो कंपैरिजन से जो है कंपैरेटिव एनालिसिस करने से, चीज़ों को कंपेयर करने से जो सबसे बेहतर चीज़ जो सामने आती है वो ये है कि रिटेंशन बेहतर हो जाती है, यानी भूलता नहीं है, जो मेमोरी है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो उसमें अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली दफ़ा टेंस समझ रहे हैं या आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो है टेंसेस के क्लियर करने चाहिए। उनके लिए हमने एक सेपरेट सीरीज़, बेसिक सीरीज़ जो है वो टेंसेस की बनाई है। 12 टेंसेस हैं, हर एक टेंस के ऊपर सेपरेट वीडियो है जिसके अंदर बाकायदा एग्जाम्पल्स की मदद से, रूल्स की मदद से हमने हर एक टेंस को कंप्रीहेंसिवली समझाया है। और दो टीचिंग मेथडोलॉजीज उसमें हमने यूज़ की है, ताकि एक ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो स्टूडेंट्स की हो जाए, और डिफरेंट मेथडोलॉजी से वो समझेंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कंक्रीट, उनकी थिंकिंग जो है डेवलप हो जाएगी। तो वो इस तरह से 12 टेंसेज हैं तो 24 वीडियोज़ हो गई हैं, लेकिन सारी करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक मेथडोलॉजीज में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो इट्स ओके। सेकंड सीरीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उन वीडियोज़ को हमने कंबाइन करके कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली वीडियो में भी रख दिया है। तो कंबाइन इसलिए करते हैं कि जो लोग कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं उनको फिर वो बेहतर होता है, उनके लिए ईजी होता है कि वो सारा मटेरियल एक टॉपिक के ऊपर एक ही वीडियो में अगर उनको मिल जाए, बार बार सर्च ना करना पड़े उनको। तो उनको भी हमने अकोमोडेट किया है। तो ये इस तरह से 26 वीडियो हैं, और अब फिर ये कंपैरिजन वाली सीरीज़ चल रही है। तो इसमें हमारी 11 वीडियोज़ हैं। ये सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, उसके बाद 5 वीडियोज़ जो हैं पर्सन वाइज हैं, वो स्ट्रक्चर वाइज कंपैरिजन है। और इस वक्त ये 7th वीडियो आप देख रहे हैं, ये टेंस वाइज कंपैरिजन है। अब स्ट्रक्चर वाइज कंपैरिजन और टेंस वाइज कंपैरिजन में भी ये बोर्ड का फॉर्मेट चेंज हुआ है, यानी मटेरियल सारा यही है लेकिन फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो उसमें आप फॉर्मेट चेंज करेंगे, करने का क्या फ़ायदा है या क्यों किया है, ये आपको चीज़ समझ तब भी आएगी कि जब आप स्ट्रक्चर वाइज वाली वीडियो भी देखेंगे और आप टेंस वाली वीडियो भी देखेंगे। स्ट्रक्चर वाइज में ये था कि हम सेंटेंस के लिहाज से टेंसेस को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम डिफरेंट टेंसेस को एक ही सेंटेंस के लिहाज से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट तरह से जब आप कंपेयर करेंगे तो उसमें मज़ीद बेहतरी आ जाएगी आपकी चीज़ों को समझने के लिए। तो इसलिए ये डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज़ किए हैं। ये मैं कंपैरेटिव एनालिसिस जो है स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आप नए लर्नर हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है फिर तो क्लियर हो ही जाती हैं चीज़ें। तो ये आपकी एक तरह की प्रैक्टिस ही है, ठीक है। और इसमें ये जो आपकी कंपैरिजन वाली सीरीज़ है, इसमें भी हमने, इसकी भी 2 सब सीरीज़ हैं, एक 5 मिनट वाली और एक 20 to 30 मिनट वाली, यानी टाइम बेस ये 2 सीरीज़ हैं। मटेरियल यही होगा, सब कुछ यही होगा, जस्ट ये है कि एक की टाइमिंग 5 मिनट और एक की 20 से 25 मिनट है। अब 5 मिनट इसलिए है कि ये जो भी आप सीरीज़ देख रहे हैं, ये 5 मिनट वाली सीरीज़ में आप इस वक्त वीडियो आपने ऑन की हुई है, इसमें मैं ये जो मटेरियल है इसको एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। ये उन लोगों को अकोमोडेट करने के लिए कि जिनको टेंसेस आते हैं और उनको एक क्विक ओवर व्यू चाहिए, तो उनका टाइम बचाने के लिए मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, जस्ट चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, वो अपना काम कर लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं। सेकंड सीरीज जो 20 to 30 मिनट वाली, उसमें मैं सारा कंप्लीटली समझाता हूँ, ठीक है, तो उसलिए उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो जारी बात है, अगर किसी को थोड़ा प्रॉब्लम है या अभी कंफ्यूज हो रहा है तो वो जब चीज़ों को समझ लेता है, एक्सप्लेनेशन को देख लेता है तो क्लियर हो जाती हैं। तो इस तरह से हर तरह के व्यूवर्स को हमने अकोमोडेट करना होता है।
तो ये जनाब आपकी 11 वीडियोज़ हैं, तो ये 2 हैं, एक यानी स्लाइड के ऊपर 2 वीडियोज़ हैं, 5 मिनट वाली और 20 वाली, तो 22 वीडियोज़ ये बन जाती हैं और उनको भी कंबाइन करके कंप्लीट इंग्लिश कोर्स में रखा हुआ है, तो 2 वो होगी। तो 24 प्लस 26 ये 50 वीडियोज़ हैं। ये मैं इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन सारी दे रहा हूँ कि नए बंदे आके घबरा जाते हैं कि जी ये 50 वीडियोज़ हैं टेंसेस के ऊपर और ये रिपीट हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। 50 वीडियोज़ हैं, आपको सारी करने की ज़रूरत नहीं है। एक सीरीज़ आप कर लेते हैं 12 वीडियोज़ वाली, तो एनफ है। उसके बाद कंपैरिजन वाली आप देख लें, अगर दोनों करनी है तब भी ठीक है, एक करनी है तो इट्स ओके है। और समझना तो आपने एक ही है, बाद में तो आपने स्लाइड्स ही देखनी है। और उसमें भी आपके लिए ये है कि अगर आप कंबाइंड वीडियोस देख लेते हैं 4, तो सारा कुछ ही क्लियर है। तो ये सारा 50 वीडियोस का ब्रेकअप मैंने आपको दिखा दिया। अब हम आते हैं इस वीडियो की तरफ। देखें जी, इस साइड पे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये कॉलम्स जो हैं ये आपके मेजर जो आपके ज़माने हैं 3, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। जो आपकी रोज हैं ये आपके सब टेंसेस, यानी जो टेंसेस की कैटेगरीज एंड डेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को शो कर रही हैं। फिर आगे हर एक में जो सेंटेंसेस की टाइप्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें यह है कि फ़ायदा ये है कि जैसे एक सेंटेंस है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, इंडेफिनेट, पॉजिटिव इंडेफिनेट, उसमें हम देखेंगे प्रेजेंट में वी राइट अ लेटर है, पास्ट में ये क्या होगा, वी रोट अ लेटर, और फ्यूचर में क्या होगा, वी शैल आर वी विल राइट अ लेटर। तो एक यानी जो आपकी कैटेगरी है सेंटेंस की, उसमें तीनों टेंसेस को हम देख लेते हैं कि कैसे होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट टेंस के लिए होगा वो ये होगा, हैव वी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। और आपका जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो पास्ट के लिए होगा वो क्या होगा, हैड वी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर इन द इवनिंग फॉर 2 आवर्स। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में फ्यूचर के लिए क्या होगा, will we not have been writing a letter in the evening for 2 hours। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आपको आ गया होगा सारा कॉन्सेप्ट। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।